जी, तो ये दोस्तों अगर इन केस आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने ये जर्मन एम्बेसी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, उसके थ्रू, या जर्मन कंट्री ही है आपकी चॉइस, तो फिर ये कि उसका जो फॉर्म है उनकी वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म जिस वक्त आप सारा फिल कर लेंगे तो इसका लास्ट पेज जिस पे कोडिंग वगैरह है वो ले लेंगे, आप निकाल लेंगे। कोडिंग एक्चुअली ये है कि जब आप फॉर्म वहाँ पे लेके जाएंगे ना, तो वो इस फॉर्म को उठाएंगे, कोडिंग को स्कैन करेंगे तो आपकी यही वाला फॉर्म उनके पास आ जाएगा। ये फॉर्म अगर आपने वैसे फिल कर लिया, ले लिया, अपना प्रिंट निकाल लिया, तो ये मतलब नहीं है कि एम्बेसी के पास पहुंच गया और उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस स्टार्ट तभी होगा जब आप खुद जाएंगे और उनको ये फॉर्म सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपने ये फॉर्म फिल किया, सारी उसमें डिटेल पहले आप अपने पास रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट है, उसकी डिटेल आपको अगर किसी ने, अजीज़ ने, दोस्त ने इनवाइट किया तो उसकी सारी की सारी डिटेल्स उसकी जो है आप उनका जो वहाँ पे आईडी कार्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे पासपोर्ट चल रहा है तो वो उनका आईडी कार्ड, उसकी कॉपी भी साथ अपनी डॉक्यूमेंट्स में लगाएं, ताकि आपको जो इनवाइट कर रहा है वो उसको इजीली देख सकें कि वाकई ये जेन्युइन है। अगर किसी ने वैसे ही कह दिया अच्छा जी मैं आपको दे देता हूँ, और आपने अपने पास से उसका नाम का कोई जो बहुत थोड़ी बहुत डिटेल आपको पता थी, एड्रेस वगैरह, उसका लेटर बना लिया, तो वो कोई बड़ी ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस जेन्युइन बंदे ने आपको दिया है उसने आपको सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से दिया, इसीलिए उसने आपको पासपोर्ट और इसीलिए उसने आपको अपना आईडी कार्ड और इस तरह की चीज़ें दी हैं। तो आप फिर ये करेंगे कि सारा का सारा फॉर्म फिल किया, सारी की सारी डिटेल उसमें लिखी, जर्नी क्या है, कब तक का है वो लिख लिया, और फिर उसके साथ साथ आपने उसमें मतलब जितनी मैक्सिमम डिटेल है, आपकी बिज़नेस है, कंपनी है, जॉब करते हैं कि आपके वेंडर सॉरी आपकी जो एम्प्लॉयर है उसकी सारी की सारी डिटेल वो आ जाएगी। कॉन्टैक्ट पर्सन उनका कौन सा है, आपका ऑफिस एड्रेस, ये वो सारा कुछ वो आ जाएगा। तो अगर ऑनर हैं तो उसकी सारी मैक्सिमम डिटेल अपनी कंपनी की लिखें। और तो आपने जो इसमें अब अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके जितने ज़्यादा क्लियर से मुराद ये कि सेल्फ एक्सप्लेनिंग सारी डिटेल के साथ होंगे और सारी डिटेल आपकी कवर करेंगे, उतना आपका केस अच्छा और स्ट्रॉन्ग होगा। बजाय इसके कि हम कोई एक ऐसी चीज़ लगाएं जो रिस्की है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो किसी को ऐसे ही शक में डाले। मतलब मैं भी अगर चेक कर रहा हूँ या आप खुद अपने या किसी के डॉक्यूमेंट चेक करें और आप को थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया यार ये बड़ा अजीब से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, तो ऐसी चीज़ ना करने से बेहतर है कि आप कोई एक चीज़ लगाएं दो की बजाय, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज़ लगाएं और जेन्युइन चीज़ लगाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आपकी कंपनी से आप एक लेटर लेंगे कि जी ये हमारे एम्प्लॉई हैं, इतने अरसे से हैं, ये इनकी पोस्ट है, एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। वो एनओसी टाइप की चीज़ होगी कि ये बंदा इस डेट से इस डेट को ये कंट्री जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस जर्मनी, वो विज़िट करना चाह रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट होगा। प्लस ये कि 3 सैलरी स्लिप्स आपकी इस वक्त आप इन दिनों में अगर एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं, प्लस ये कि आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ये साथ लगाएंगे। आपका जो इनविटेशन लेटर है वो साथ लगेगा, उस पर सारी डिटेल के जी इस डेट पे मेरा ये अजीज़ आ रहा है या मेरा दोस्त आ रहा है, आ रही है, और मैं इनको जो है इनकी जो होगी यहाँ पे अकोमोडेशन मेरे पास होगी, मैं इनकी कॉस्ट कवर करूँगा, फूड ये वो सारा उसने लिख के दिया हो। और फिर उसमें साथ ये कि उसके जैसे मैंने पहले बताया आईडी कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी साथ होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे अगर डॉक्यूमेंट्स आपने कर लिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो शायद आपकी स्टेटमेंट से भी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, वो है आपके एनुअल टैक्स रिटर्न। बैंक स्टेटमेंट तो तब भी बन सकती है कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए पैसे दे दूँ या आप मुझे दे दें। तो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है आपका टैक्स रिटर्न, कि मैं अगर एक लॉन्ग अरसे से टैक्स रिटर्न जो है फ़ाइल कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ऑथेंटिक या स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मतलब मैं इस मुल्क में जॉब करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, और मेरी जो हुकूमत है वो मुझे जानती है बड़ी अच्छी तरीके से, मैं टैक्स पे करता हूँ, सारा कुछ इस तरह की चीज़ें वो कवर करती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। प्लस ये कि अगर आप बड़े अरसे से फ़ाइल कर रहे हैं ना, तो आप एनटीएन सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाइए, वो भी अटैच कीजिए इसके साथ, और उनको बताइए कि मैं इतने अरसे से पे कर रहा हूँ। मतलब ये नहीं कि मैंने इस साल ही या अपने वीज़े के लिए ही पहले रिटर्न फाइल किया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट हो गए, तो आपने वो फॉर्म फिल कर लिया। वो कोई बड़ी साइंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई कंसल्टेंट लें और उसने कोई बड़ी साइंस नहीं लड़ानी।
बस आप एक अच्छी लॉजिकल चीज़ रखें और डेट्स ये सारी चीज़ों की सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हो कि जी आप अभी जाना क्यों चाहते हैं, बट भाई मुझे टाइम अब मिला है। मतलब मेरे जॉब हमारी जो हम बिज़ी होते हैं तो ऑनर या जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं या मेरे सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि ये 8-10 दिन हैं और यही 8-10 दिन जो हैं या 1 वीक या 15 दिन ये मैच करते हैं मेरे उस अज़ीज़ को या दोस्त को, वो भी इन दिनों में फ्री होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके 10 दिसंबर में छुट्टियां आ जाती हैं, तो ये उसमें एक अच्छा उसके लिए भी इजी है और आपके लिए भी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी भी अगर आपको थोड़ी सी छूट दे रही है, छुट्टियां दे रही है, तो ये सारी चीज़ों का लॉजिक आपके पास होना चाहिए। और फिर इसके बाद ये कि एप्लीकेशन जब आपने फ़ाइल कर ली, उसका प्रिंट निकाल लिया, ये निकाल लिया, आपने अप्लाई किया था, फिर आपको वो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा, वो सारी कॉपी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल होगी, अपॉइंटमेंट के बाद आप विज़िट करेंगे और ये सारी एप्लीकेशन वहाँ पे लेके जाएंगे। इसमें एक ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टैक्स रिटर्न है एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस, तो आपने 3 स्टेपर लगा के उसको तीनों को इकट्ठा नहीं करना। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके भी 4-5-7 पेजेस होंगे, तो आपने उनको स्टेपर लगा के नहीं इकट्ठा करना। वहाँ पे स्टेपलर पिन आपको उतारनी पड़ेंगी, आपको सीक्वेंस रखना पड़ेगा। सीक्वेंस आपको इनकी वेबसाइट पे भी कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी देख लूँ, आप भी देखिएगा। अगर मेरी यहाँ पे कोई लिंक ना हो इसके रेलेवेंट सीक्वेंस के डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस कैसा हो, तो फिर आप भी थोड़ा सा लिंक सर्च कर लें। मैं कोशिश करता हूँ कि सर्च करके ऐड कर दूँ, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद इसमें एडिट करके ऐड कर दूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें पिन्स नहीं होने चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक सीक्वेंस पे होने चाहिए। कोशिश करें, मेरे ख्याल में 2 से 3 तस्वीरें चाहिए होंगी। तस्वीरें ज़रूर आप एक ऐसे बंदे से बनवाएं जिसके पास एक्सपीरियंस है। लोकल हमारे कसूर में या ओकाड़ा में जिधर से हम एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं, ये मैं लाहौर में छोटे छोटे वो जो बेचारे बैठे हुए हैं कह तो देते हैं कि जी हमें पता है, हमें पता है, सारा हम करते हैं, रेगुलर करते हैं, लेकिन अक्सर को नहीं पता होता। और अगर आपने ऐसा किया है और खुदा ना सा आपको तस्वीर की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या तस्वीर की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट भी ज़ाया जा सकती है कि जी आपकी तस्वीर ठीक नहीं है, तो बेहतर ये है कि इस्लामाबाद में अगर आप सर्च करें तो F7 में F8 ये वो, मैंने 2-4 दफ़ा जब भी इत्तेफाक हुआ हमारे अजीज़ दोस्त ये वो, तो F7 में ही लोग गए। दूसरा ये कि वहाँ पे जो आपके सेकंड हॉल है वहाँ पे भी बैठे होते थे। अभी जो है वो एक आदमी को देखा, बट दैट वो ही वाज वर्किंग विद द फॉर्म्स नॉट फॉर द फोटोग्राफ्स। तो अभी नहीं पता एग्जैक्टली, वहाँ पे कहते हैं तो हैं आपको फ़ोटोग्राफ वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप ये रिस्क लिए बगैर किसी अच्छे बंदे से 4 जो है वो तस्वीरें अपनी रेलिवेंट एम्बेसी की उनको बता के वो बनवाएं, लेकिन ये बता के क्लियर, और जो वो बना रहा हो तब भी उसको कंफर्म करें। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा है तो कनाडा में इमिग्रेशन के लिए तस्वीर और है उसकी डिटेल्स, और विज़िट वीज़ा के लिए और है, और वही विज़िट वीज़ा वाली शायद आपकी जर्मनी फ्रांस के लिए भी चल जाए, लेकिन आपने उसको ज़रूर बताना है ताकि इस किस्म की कोई गलती ना रह जाए। और आपकी ये सारी की सारी चीज़ें, एक आपने जो तस्वीर है उस फॉर्म पे स्टेबल कर लेनी है, दूसरी जो है उनको वो जो एक लाइट सी पिन होती है जो सिर्फ इकट्ठा करती है, पिन स्टेबल नहीं करती, वो लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स को भी रख लें और 2 से 3 एक्स्ट्रा तस्वीरों को भी, या एक आप एक अपना क्लियर शीट, क्लियर फाइल साथ ले जाएं जिसमें आपकी ये तस्वीरें, आईडी कार्ड की कॉपी या दूसरी तीसरी एक्स्ट्रा चीज़ें हों कि वो ज़रूरत पे आप यूज़ कर सकें। तो ये था। अगर इसके बारे में और कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन होंगे किसी चीज़ के बारे में तो हम एक और वीडियो भी शॉर्ट सी कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर छोटी मोटी चीज़ होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।